मुझे स्किन की थोड़ी सी एलर्जी थी, वो प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया। तो उन्होंने कहा कि इतनी बढ़ गई, आप इतना लेट क्यों आए? तो मैंने कहा मैं आयुर्वेद का भी इलाज कर रहा था, तो इसलिए वो थोड़ा मैंने समय लिया। तो बोले क्यों कर रहे थे आयुर्वेदिक? मैंने कहा इसलिए क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं है, हो इसीलिए साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैंने बोला मतलब? तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारी दवाओं में अगर थोड़ी एलर्जी बढ़ जाती है या दवा अगर रिएक्ट करती है तो उसका मतलब ये दवा काम कर रही है। तो मैंने बोला अच्छा। तो इस केस को मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे क्या होता है कि डॉक्टर साहब का भी थोड़ा मेरे को एरोगेंस लगा कि आपने एक चीज को टोटली रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा मुझे डाउट भी आ गया कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं सही कह रहे हैं। सो मुझे लगता है ये एक डाउट बहुत सारे लोगों में होता है, तो इसको क्लियर करिए कि क्या आयुर्वेदिक पद्धति कितनी स्ट्रांग है। दरअसल एक बात तो रौनक जी आप भी मानोगे कि जिसका काज उसी को साजे, कोई और करे तो ठेंगा बाजे, कहावत है। कि अब जैसे मान लो कोई मेरे को पूछे कि आप गोयल साहब सर्जरी करनी है घुटने की, कैसे करोगे? भाई हमें तो पता नहीं है, सही बात। हमने तो आयुर्वेद के बारे में जाना है। हम तो कहेंगे इस पे ये वाली मलहम लगा लो, ये वाला क्रीम लगा लो और ये वाली दवा खा लो, ठीक होगा। लेकिन जैसे आपने स्किन की बात करी, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आयुर्वेद कहते हैं काम नहीं करता। बहुत लोगों की ये भ्रांति थी कि काम नहीं करता। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अपनी कंपनी से कम 25-26 ट्रक डेली के मेडिसिन, जिसमें जाती हैं हल्दी है, पंचम हल्दी है, त्रिफला पाउडर है, शरबत आजम है, सॉरी अपना शरबत पंजाब है, मतलब ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ से निकलती हैं। अभी एक छोटा सा नाम है, छोटी सी कंपनी है, मान लो पंजाब से है। अभी 3 करोड़ या मान लो 13 करोड़ पंजाबियों में इसका फेमस है। अब 133-40 करोड़ में जब ये जाएगी कंपनी, क्या होगा? मतलब आयुर्वेद जो है कण कण में बसा हुआ है। और दूसरी बात आपने देखा होगा, जब कोरोना काल आया था एकदम से, क्यों फिर लोग काढ़े बना बना पीते थे? क्यों डिपार्टमेंट वाले कहते थे ये मिला लो, हल्दी तुलसी ले लो? क्यों कहते थे? अगर कुछ है तभी कहते थे ना। तो जब उनके पास वैक्सीन आया, तो वैक्सीन आने के बाद फिर बात हुई। अब वैक्सीन के कितने केस रोज मेरे पास ही आते हैं छोटे से क्लिनिक में कि गोयल साहब मेरे को वैक्सीन के बाद ये खुजली हो गई, ये हो गया, स्किन खराब हो गई। तो मतलब किसी ने ये तो नहीं कहा आगे कि हल्दी पीने से मेरे को ये हो गया, किसी ने ये नहीं कहा गिलोय खाने से मुझे ये हो गया। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं है। अब रसोई घर में मान लो गृहिणियाँ काम करती हैं, ठीक है, लेडीज काम करती हैं, हर तरह के, आजकल तो जेंट्स भी काम करते हैं अपने किचन में, अपने होटल्स में। अब यहाँ कई बार कट लगता है जी, कई बार लगता है कट, ऐसा अपने वैसे भी लगता है कट, कई बार गाड़ी में गए कहीं भी लग गए। तो आप एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ, और जिन लोगों ने इसको आजमाया है या नहीं भी आजमाया वो आजमा के देखें। कोई भी टंका, कोई भी सर्जरी कुछ नहीं है, कोई थ्रेडिंग नहीं है, कोई स्टिचिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल आपने क्या करना, सिर्फ फटकड़ी और हल्दी को मिक्स कर लेना। ठीक है, फटकड़ी और हल्दी को मिक्स करके ऐसे उठाओ, उस कट पे लगा दो, उसके बाद आप खून निकाल के दिखाओ दबा के भी। मतलब ये बात कितनी बड़ी मैं आपसे कर रहा हूँ। तो आयुर्वेद में जो दम है ना जी, वो तो सदियों पुराना है और हजारों सालों से चल रहा है। और जब तक आयुर्वेद आगे था तब तक लोगों की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी। तो क्या आयुर्वेद की प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हुई है? हाँ, ऐसा रहा, मार्केटिंग हुई, लेकिन हमारे यूथ को ये पढ़ा दिया गया। अब भी क्या होता है कि यूथ जब निकलता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो पहले वो एमबीबीएस करने की तैयारी करता है। फिर जब एमबीबीएस में उसको नहीं मिलता कुछ, फिर वो वापस आता है कि मैं होम्योपैथी कर लूँ, मैं आयुर्वेद कर लूँ। मतलब डॉक्टर तो फिर बनने का कीड़ा हो गया ना कि डॉक्टर बनना है। फिर जब वो आयुर्वेद में आता है, फिर उसको पता चलता है कि यार आयुर्वेद में तो एलोपैथी भी है, इसमें दोनों चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। आयुर्वेद का क्या है, आयुर्वेद, एलोपैथिक, और उसके बाद योगा, नेचुरोपैथी, इसमें और पंचकर्मा, इसमें 5 कर्म करवाए जाते हैं। और आयुर्वेद का जो डॉक्टर होता है उसके पास सारी नॉलेज होती है। और जो दूसरे अपने एलोपैथिक वाले हैं या होम्योपैथिक वाले, उनको अपनी ही पैथी का नॉलेज होगा, लेकिन आयुर्वेद वाले के पास पूरा भंडार होता है, उसको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो करता है। और दूसरी बात ये है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जब BAMS कर लेता है, उसके बाद उसकी इंटर्नशिप होती है, तो वो जनरल हॉस्पिटल में ही होती है, एलोपैथिक हॉस्पिटल में होती है। ये बात अलग है कि वहाँ जो डॉक्टर होते हैं सीनियर, इन लोगों को मतलब वो एक जस्ट क्लास 4 ही समझते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि धीरे चलता है वो कछुआ, एक दिन ऊपर आता है। आज पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेद का वो डंका बज रहा है। देखो आज आयुर्वेद के अंदर देखो, कल क्या, आज क्या और आज क्या। और इसकी मतलब जो इस समय हर आदमी, हर बच्चा आयुर्वेद में आना चाहता है। कोरोना के बाद
ज्यादा पॉपुलर हुआ आयुर्वेद? हाँ, क्योंकि देखो वैद्यों ने तो गला खोल ही दिया उस समय कि ये खा लो ये, क्योंकि हर वैद्य को पता था कौन कब मर जाए। उस समय वैद्यों ने अपने लालच को छोड़ के वो चीजें बतानी शुरू कर दी, और जब उनसे फायदा हुआ, जैसे आप रौनक जी आपने कुछ किया आपको फायदा हुआ, आपने भी बोल दिया कि भाई मुझे इससे फायदा हो रहा है, तो जनता ने खुल के बोला उस दिन। Correct. तो उससे क्या हुआ कि एकदम से आयुर्वेद में, कोरोना के बाद आयुर्वेद में बहुत बड़ा बूम आया। आयुर्वेद मार्केट को उठाने में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं जी। श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने जब आयुष डिपार्टमेंट बनाया, उसके अंदर जब आयुष डिपार्टमेंट बना, तब आयुर्वेद को एक बहुत बड़ा एक ब्रेक मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, जिससे कि आयुर्वेद वालों के पास आज लैब है, वो उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसकी दवाइयाँ टेस्ट होती हैं, बाकायदा लैब टेस्टिंग के बाद अब मार्केट में आती हैं। जैसे अभी हमने एक क्लिनिकल लैब टेस्ट करवाया अपनी लिवर की दवाई का, लोगों को फैटी लिवर बहुत था, हमने लिव एक्शन के नाम से जो हमारी टैबलेट है, पहली बार क्लिनिकली टेस्ट करवाया, और जिन्होंने किया उन्होंने अपनी साइट पे ही डाला उसको। मतलब आनंद आया कि आयुर्वेद अब इतना आगे जा रहा है कि ये भी कुछ टेस्ट कर सकते हैं। हमारी नीम ले लो, हमारी हल्दी ले लो, इसको दूसरे देश पेटेंट करवा रहे हैं, हमारा देश नहीं करवा रहा था। तो मोदी जी का बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया। अब हम डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है, मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है, फुली सपोर्ट कर रही है। और जब से आयुष डिपार्टमेंट आया, क्या फर्क आया उससे? मतलब आयुर्वेद को ये लगा कि हमें छत मिल गई। ठीक है। आयुर्वेद को ये लगा हमें छत मिल गई, आयुर्वेद को ये लगा कि हमें अब पिता मिल गया, हमारा कोई दादा मिल गया, जो हमारा डिपार्टमेंट है, जहाँ हम जाके फरियाद कर सकते हैं और जहाँ हम जाके अपनी चीज़ों को आज़ाद कर सकते हैं। पहले तो कोई भी कुछ भी बनाता था, ऐसे रगड़ते दवाई, पुड़िया बना के देते। अब रौनक जी आपको कोई पुड़ी बना के दे दे तो आप कहाँ विश्वास करोगे? अब तो मैं भी कहता हूँ कि रगड़ी हुई दवाई और मुंडा हुआ साध, पता ही नहीं क्या है उसके अंदर। जब लिखा होगा, उसकी कोई टैग होगा, तभी पता चलेगा ना इसके अंदर क्या डाला है। तो अब आयुर्वेद मामूली नहीं रहा। अभी हमने एक वो बनाया था, जो लोग ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जी। अब लोगों को भ्रांति थी कि हमें तो मल्टी विटामिन खाना है, या लेकिन भैया अगर आप सफ़ेद मूसली खाते हो, सालब पंजा खाते हो, उसके अंदर कौच बीज खाते हो, तो आपके अंदर स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है, तो मजाल है कि बच्चा पेरेंट्स को कह दे मैं अभी सेटल नहीं, मैंने नहीं शादी करनी, क्योंकि वो अंदर से तैयार ही नहीं होता, उसको इधर उधर की दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे हमारे वैद्य हैं, बहुत बड़े वैद्य हैं जी हमारे, और पूरे देश में इस तरह के 5-6 वैद्य ही हैं जो सिद्ध योग बनाते हैं। हमारे वैद्य जी सिद्ध करके दवाइयों को बनाते हैं। सिद्ध का मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि 10 किलो अगर पाउडर हम लेते हैं, उस 10 किलो में से हम 1 किलो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं जो ओरिजिनल होता है, और 9 किलो जो होता है उसको वेस्ट डाल देते हैं, उसको यूज़ ही नहीं करते। जैसे हमने पंचम हल्दी बनाई, हमने त्रिफला पाउडर बनाया। अब जो हमने बनाया था कैप्सूलिक एक्स प्लस गोल्ड, जो जनरल डायबिटीज़ इंक्रीज करता है, उनकी जो बॉडी के अंदर स्टेमिना कम हो जाता है, और बहुत सारे लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उनके लिए भी वो काम कर जाता है। क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना लोग भटकते हैं इधर उधर, गलत दवाइयाँ खा ली, गलत पैसा खराब हो गया, फिर आ जाते हैं वापस। तो उनको तब लगता है कि आयुर्वेद यार बेकार है, कि हमने तो इतने पैसे लगा दिए, हमारा काम। लेकिन जब वो किसी अच्छे वैद्य से सलाह लेकर के, नाड़ी दिखा करके, नब्ज दिखा करके ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर वो कहते हैं यार मैं तो गलत ही भटकता रहा आज तक। ये बनी बात।